जय हिंद। इसमें पुराने कौन है भाई? तो हाथ जोड़ना भूल गए क्या? सबसे पुराना को तो आना चाहिए। चलिए, ऑफलाइन का मजा ही अलग है। प्रणाम प्रणाम। देखो अभी ऑफलाइन का मजा अलग होता है, ऑनलाइन एक अलग चीज है। ऑफलाइन में बातचीत होता है, आप लोगों को देखते भी हैं, बात भी होता है, कुछ आदमी डायरेक्ट गड़िया भी देते हैं, है ना, कि मास्टर फिर शुरू हो गया, है ना। ऐसा एक चीज है, मेरा नाम में तो नाम तो जान ही रहे होंगे। मेरा जो नाम है वो नाम आप बदल चुके हैं मेरा। हाँ, नाम को बदल के जहरीला कर दिए। इसमें नए कौन हैं? जो नए हैं, अच्छा बहुत बढ़िया। पुराने कौन है? अब बताओ, उतना ही उतने हाथ उठाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा मैटर। जो कल नहीं आए थे, ये भी है यहाँ पे। बहुत बढ़िया बढ़िया। अच्छा, क्लास व्लास शुरू होगा, फिर एक लंबा समय आपके साथ बीतेगा मेरा। कोई भी बैच जब स्टार्ट होता है ना और अंत होता है, ये 2 दिन बड़ी खतरनाक होता है मेरे लिए। स्टार्ट में इसलिए कि भाई स्टार्ट में पहले देखना पड़ता उन लोगों को जो कहीं से पढ़ के आए हैं, विद्वान हैं। वो लोग तो टारगेट लेके रहता है, अरे ये मास्टर है, बाल बाल तो चल गया कर, है ना, ये कर तो लपेटेंगे ना, लपेट पाइएगा। खत्म होने में प्रॉब्लम क्या होता है कि अब हम जितने स्टूडेंट को पढ़ाएं वही सब हमसे वो आगे हो जाता है। अंतिम में कहते हैं सर एक क्वेश्चन बचल है, उसको भी बड़ा समझा बुझा के लास्ट करना होता है कि हाँ आज तुम्हारा क्लास खत्म हुआ। तो इस सेशन में, क्योंकि ये रीजनिंग का 3rd बैच है, तो 3rd बैच का थोड़ा सा चेंज रहेगा। चेंज रहेगा क्या कि आपको पहले ही आपको इतना मोटा बुक आपके हाथ में मिल जाएगा। बात समझ में आया? लेकिन उस बुक को नहीं पढ़ाएंगे हम। वो बनाना आपको है। हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे इस बार, क्योंकि उससे क्या होता है कि अब 200 क्वेश्चन है। अब आप लोग ऐसे हैं ना, कुछ आदमी तो बनाते हैं घर पे, कुछ आदमी सारे के भरोसा लगता पैदा लिए हैं, सर बनाएंगे तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो, कल तो सर बनेबे करेंगे। अब जैसे कल है आपका शिवरात्रि, लड़कों के हित में बता दें, तुम लोग नहीं लेके जाना पार्वती को। हाँ, नहीं हो साहब के पास है रे, कौन खाली है क्रम में? खाली है, गलत है गलत है गलत है। देखो सुन लो, बता दे रहे हैं, पहले आपको भी बता दे रहे हैं, और आप लोग तो भाई आप तो आपको अब समझ जाइए, आप किसी को पता लगने नहीं दीजिएगा। सबसे बड़ा ये बुड़बकी लड़का लोग, एकदम बेवकूफ होता है लड़का लोग। पार्वती तो नहाएंगे, ये भोले बाबा सभी नहा वहा के तैयार रहते हैं, बेलपत्र लेके आ जाते हैं, लेके चलते हैं पार्वती को। पार्वती जहां बैठती है क्या करे पास में, पार्वती कहाँ बैठेगी? हाँ, जो लोकल पार्वती है ना, वो बैठ गए शंकर भगवान के पास में, है ना। शंकर भगवान को यहाँ बैठे क्या कहते हैं, हे भगवान हमको अच्छा वर देना, अच्छा पति देना। ये के है, ये जो लड़कवा ये कौन है आपका, हमको ये समझा दो भाई। तो थोड़ा समझो इस चीज को, कम से कम इस दिन मत ले जाओ। इस दिन आप चले जाते हैं, आप सोच लो आप ही सब कुछ ला रहे, लड्डू भी आप ही लाए, मिठाई भी आप ही लाए, बेलपत्र भी आप ही लाए, नहाए के गए भी आप ही, और जैसे वहां दिए वो चढ़ा के बात कर रही, हे भगवान अच्छा पति देना, अच्छा पति देना। तो ये तुम्हारा हाई कौन? बात समझ में आ गया तुम लोगों को? तो कल जाएगा तुम लोग? नहीं जाना। अगर जाने बोले तो उसको भी कहना, रे ये क्या मतलब हुआ, हम मिल गए तो और इससे अच्छा कहीं भगवान जी दे दिए। कल शंकर जी भी कंफ्यूज रहेंगे, शंकर जी को पार्वती जी कहेंगे दे देने दे देने, कितना भक्ति कर रही है लड़की। शंकर जी बोलेंगे यो भक्ति करे, उधर लड़को खा रहा, वो खा रहा है ना, हम ही। हाँ, समझ लेना। खैर चले, थोड़ा सा एंजॉय जरूरी रहता है। पढ़ाई की बात अगर करें, वो करना ही नहीं है। वो क्यों करेंगे हम, कोई नौकरी लेने आए हैं? नहीं, ऐसे आए पटना। पटना में याद रखना 2-3 प्रकार का स्टूडेंट है। 12 क्लास है आज सिर्फ हम लोग बातचीत करेंगे, थोड़ा समझेंगे बात को, थोड़ा माइंड फ्रेश करेंगे। एगो अवतार मूवी में दिखाता था ना कि एगो कौन उड़ता है पक्षी, तो पहले दोनों का माइंड सेट नहीं होता था, तब तक उड़वे नहीं करता था। तो हमारा और आपका दिमाग अगर नहीं जुड़ेगा तब तक आपको मेरा पढ़ाई समझ में नहीं आएगा, पहली बात। दूसरा, पढ़ाई जो कर रहे हैं सिलेक्शन लेने के लिए करना बाबू,
पढ़ने के लिए नहीं करना है। पढ़ने के लिए ढेर आता है, पटना में ढेर जाता है। यहां से रिजल्ट लेना अगर है तो पढ़ाई का सिस्टम आपको चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ नहीं है, यहाँ पे खानजिया सेंटर में ये नहीं कि प्रत्येक बुधवार को नया रीजनिंग का बैच लॉन्च हो रहा है। यहाँ आप देख ही रहे हैं कि एक साल में एक बैच आता है और उसी को पूरा निपटाया जाता है। जो यहाँ का टारगेट होता है ना, वो बाहर के फाउंडेशन के बराबर है। बता दें आपको, अगर यहाँ का कोई टारगेट बैच आ गया, जैसे रेलवे टारगेट आ गया, तो यहाँ का टारगेट बैच बाहरी जहां भी और जितने भी टीचर पढ़ाते हैं सबके फाउंडेशन के बराबर होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको फाउंडेशन में ज्यादा होगा। प्लस फाउंडेशन बैच में क्यों पढ़े, एक बात आता है, रीजनिंग तो लगभग हर चीज में पूछ रहा है, तो रीजनिंग कंप्लीट पढ़ेंगे हम लोग फाउंडेशन में। बात समझे, कंप्लीट का मतलब होता है कि यहां अगर बैठे हैं तो यहां नहीं है कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कि आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, कि आप किसी भी चीज रेलवे कर रहे हैं, ये सब चीज में काम करेगा। बात समझ में आया, पहला चीज। दूसरा चीज क्या होता है, हर चीज का एक कॉन्सेप्ट। यहाँ हमारा फोटो नहीं लगाए थे वो चमकता हुआ, यहाँ पे कौन चीज लगा दी है, बादल सूरज, मतलब एक कारिया कर दिए। हाँ, ले का लगा दिया। हमारा बढ़िया चमकता हुआ घना बाल वाला फोटो था, वो लगाइए, है ना। हाँ चलो ठीक है। आते रहेगा, बड़ा चमका के फोटो दिए थे, देखो नहीं लगाए। जलन होता है इंसान को, क्या करोगे। खैर, हाँ हाँ, फोटो लगाने में प्रॉब्लम होता है। जैसे आप लोग नए लड़के बैठे हुए फोटो देख रहे हैं, मास्टर आने वाला पूरा ऋतिक रोशन, आने से पहले पेट एंट्री करता है। हम लोगों का एंट्री मारेंगे इधर से, पहले पेटवा एंट्री करता है। हाँ हेलो मास्टर, तो चेंज हो जाता है। खैर, ब्यूटी प्लस का कमाल है ये सब चीज, इसलिए तुम लोग थोड़ा संभल के रहना बाबू। ढेरी आता है तुम लोग का नौकरी, जैसे वह ढेरी फोटो आना शुरू होगा, रियल में जरूर जाके मिल लेना एक बार, समझ गए। हाँ तो ध्यान देना। अब आगे बात करते हैं। पहले देखो, हमारा जब बैच शुरू होता है ना, सबसे पहले पी के सर को डर होता है, ये हमरा लपेटेंगे। कर में वही किए तो नहीं लपटेंगे, क्या करेंगे। चलिए अब देखो, अब बताएंगे, थोड़ी देर के बाद चलेंगे उस पर भी, मजा आने वाला है। हमारी तरफ देखना, इधर उधर बाएं दाएं आंख ऐसे से नहीं करना है, ठीक है। हाँ चल, तुम लोग कुत्ता ये क्या करता है, ये ध्यान देना। देखो, कोई चीज का एक सिस्टम होता है। अभी से लेके जो माहौल आज का है, वही माहौल आपका लास्ट तक रहने वाला है। पढ़ाई को अगर प्रेशर से पढ़ते हैं बाबू, तो कभी भी पढ़ाई नहीं समझ में आता है। कोई भी पढ़ाई में अगर हम प्रेशर बना दें, अभी हम क्या करें, यहाँ पे प्रेशर बना दें पढ़ाई का, तो आपको देखिएगा एक क्वेश्चन बताएंगे ना, उकरे में आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। हम लिखाना शुरू कर दें, आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। इसलिए पढ़ाई को एक तो प्रैक्टिकल में जोड़िए, रीजनिंग है प्रैक्टिकल में जोड़िए। दूसरा, पढ़ाई को एंजॉय करके चलिए। एंजॉय करके चलिएगा तो पढ़ाई समझ में आएगा, ठीक है। हमारे थोड़ा लाइट दीजिए करना। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, तेज है, दिख रहा है अभी गोरा। चलिए, हाँ ज्यादा भी चमक के अब क्या करेंगे, एक बार चमके तो जिंदगी खराब हो गई। हाँ भाई, सबके जिंदगी में अच्छा सही सही ऐसे तो हम पूछ ही लेंगे आप लोगों से। हमको तो बता ही देते हैं कि जिंदगी में कितने आदमी के पास नाग नागिन का है। नाग नागिन समझते हैं ना, इच्छाधारी समझते हैं। हाँ, नागिन जब पत्नी बन जाए तो इच्छाधारी है ना। नागिन के पिता शेषनाग है ना, और साला साली तेलिया सांप। वो बड़ी छटपट छटपट करते रहता है बिना मतलब का। तो खैर धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी अभी मेरे क्लास में अभी तो घुसपे किए हैं, जो नए हैं पुराने तो समझ रहे हैं भैया, वो पहले ही आते हैं, अरे खाना खा कर मजा ना रहे, उल्टी पुल्टी हो जाएगा। क्या कि हाँ चलेगा, कब आपका कॉमेडी हो जाएगा भगवान जाने, ठीक है। हाँ, कपिल शर्मा के बाद जो है हमारे नंबर आता है, याद रखिएगा। 8 से 9 का बैच, कपिल शर्मा भी 8 से 9 देते हैं ना। हाँ, बस मेरा भी रिकॉर्डेड रहेगा, लेकिन रिकॉर्डेड अलग होता है। खैर, और हमारे पास भी जैसे कपिल शर्मा के पास में एक है ना, वो जो बैठ के हंसती है, नहीं नहीं, अर्चना मैडम। हम कुछ नहीं बोले हैं हम कुछ नहीं बोले हैं, देखिए फिर भी हंस रही है मैडम। खैर, हाँ, तुमको क्या अर्चना मैडम दिखाई दे रही है वहां से, ये देख, मैं तुम लोग लग रहा है कि वहां है। खैर चलिए, अब बात करते हैं पढ़ाई का। तो पढ़ाई में एक चीज याद रखना कि एक सिस्टम होता है कि जनवरी में शुरू होता है पढ़ाई, और हर महीने हम लोग यही सोचते हैं कि आज नहीं कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे। पढ़ते पढ़ते कहाँ आते दिसंबर,
दिसंबर जब आता है तब 1 महीना एग्जाम का बचता है, फिर सोचते हैं 1 महीना में रपेट देंगे किताब को, फिर 1 महीना को छोड़ दो, गोली मार दो, वो अब अगला दिन कल है एग्जाम है, अब रात भर का समय, पढ़े नहीं है अभी तक, अब रात भर में पढ़ाई शुरू होता है, और उस रात जो पढ़ लेते हैं और पढ़ के भी 60% आप ले आते हैं। तो अगर पूरा समय पढ़ते तो कोई रोकता टॉप करने से? तो पढ़ाई शुरू से करिएगा। जैसे मान लो हम कोई चैप्टर बता दिए, ठीक है, उस चैप्टर को उसी समय खत्म करना है, और साथ साथ याद रखना ये तो कॉन्सेप्ट है, ये तो हमेशा एक ही जैसा रहेगा, कॉन्सेप्ट हमेशा एक ही रहता है, टेस्ट सीरीज जरूर आपको करना है साथ साथ। और इस बार आपके लिए फायदा भी है। क्या फायदा है? पिछले बार क्या था, क्लास चल रहा है, क्लास चल रहा है। इस बार अभी आपका जो आपका बैच खत्म होगा उसके तुरंत 9:10 में टेस्ट शुरू हो जाएगा। तो शुरू से आपको टेस्ट में बने रहना है। टेस्ट का आईडी क्या है? बिहार एग्जाम KGS करके, ठीक है, एकदम यूट्यूब पे आ जाएगा धाई से। हाँ, उसमें भी आपका डेली 25 क्वेश्चन जाएगा, और जब 25 क्वेश्चन जाएगा तो उस 25 क्वेश्चन को एक जगह रोज कलेक्ट करना, जैसे अभी कर लिए हम क्लास, उसके बाद क्या करेंगे, एक पेज में उसको नोट कर लेंगे 25। अगर आप 4-5 टेस्ट करने के बाद सोच रहे हैं कि हम उसको नोट करेंगे तो ना कर पाइएगा, तब आप जिंदगी में नोट नहीं कर पाइएगा। बात समझ लो, हम एकदम कटु सत्य बोलते हैं। मेरे क्लास का जितना भी बात है सारा क्या है, काल्पनिक है, वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। हुआ तो क्या रहेगा, संजोग मत, क्योंकि हम किसी पे भी कटाक्ष कर देंगे। बात समझ में आया कि नहीं? इसलिए हम पहले ये लाइन को सिक्योर कर लेते हैं। अब हमको ये बताइए कि रीजनिंग, जहां तक रीजनिंग की बात है, बोलना नहीं है कि हम क्या पढ़ाएंगे, एक ही चीज ऐसे करता है, रीजनिंग वगैरह छोड़ के कुछ नहीं आता है जिंदगी में। एक बार रीजनिंग मेरा गलत हुआ था, ठीक है, और जैसे कि अभी आप सबको हम समझा लेते हैं, बस एक इंसान को नहीं समझा पाते। एक इंसान को हम समझा ही नहीं पाते, बस वहां सोचते हैं कि हमारा रीजनिंग आता है कि नहीं आता है, वहां गड़बड़ा जाते हैं। लेकिन आप लोगों को समझाने के बाद फिर लगता है कि हाँ ठीक है, और फिर घर जाते हैं तो लगता है नहीं गड़बड़ा गया मैटर। हाँ, नहीं समझा पाइएगा। हम कौन सी करें, हम भी तो बैंक निकाल कर बैठे थे। देखो रिजल्ट लेना कोई बहुत भारी बात नहीं। इस बार हम सोचे कि जरूर आपको हम ढूंढेंगे जा करके, वो भी दिखा। बैंक का रिजल्ट लेना एकदम आसान है, बउआ का खेल है वो। अगर आप 6 महीना सिंसियर हो जाएगा तो बैंक तो यूं ही निकल जाएगा। एसएससी में जीके जीएस इतना बड़ा है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अभी देखिए आप अपने घर में देखो, तैयारी भी करते हैं ना, तो ये समझ में नहीं करते हैं कि हमको कौन चीज का तैयारी, आगे उठा मुंह उठा के चल गया, कुछ ही रहे रीजनिंग पर, कुछ ही रहे मैथ पर। नहीं, आप एक चीज एनालिसिस करिए। जैसे आप लोग यूट्यूब पे कोई वीडियो डालते हैं तो उस पर क्या देखते हैं आप लोग, डालवे करते हैं रील्स वगैरह बना के, तो ट्रेंडिंग गाना ढूंढते हैं, ट्रेंड में कौन चीज चल रहा है ढूंढते हैं, ताकि वो वायरल होगा आपका। उसी तरह पढ़ाई के मैटर में भी होता है कि आप एक चीज देखिए कि अगर आप, एक बात हम बताएंगे, आप जितने भी आदमी हैं, अभी जितनी लड़कियां हैं आपसे बताइएगा, आपके घर में ऐसे कितने जीजा जी, मौसा जी, फूफा जी कुछ भी है जो कि एसएससी में गए हैं, और उसमें कितना है? हाँ उठाओ, एक आदमी का हाथ उठा। कौन है? जीजा जी हैं? अच्छा मामा जी हैं, ठीक है। अच्छा अब ये बताना कि आप में कितनी लड़कियां हैं जिसकी दीदी उदी होंगी वो एसएससी के हायर पोस्ट पे गई हैं? एक देखें। अच्छा अब ये बताओ, तुम लोग के घर में क्या को अभी जीजा जी वगैरह सब आया है जो कि बैंक में है? बैंक वाला, हाँ, दीदी भी है, जीजा जी भी है। बात समझ लो, बाद बाकी अभी नहीं हुआ है शादी, अभी होगा, ठीक है। तो बैंक का रिजल्ट अभी के डेट में ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? उसका रीजन क्या है कि उसमें आपका एक फिक्स सिलेबस होता है। रीजनिंग इतना ही पूछेगा, जीके जीएस में घुसते हैं तो करंट इतना पूछेगा, बैंकिंग इकोनॉमिक्स इतना पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। लेकिन एसएससी का क्या है, जीके जीएस थोड़ा बड़ा हो जाता है। प्लस आप किस चीज के लिए आए हैं, तो भाई हम आए हैं पढ़ने के लिए, तो हम क्या निकालेंगे, तो बैंक, या क्या करेंगे तो रेलवे, या क्या करेंगे तो एसएससी। इसके बाद तो आपके हिसाब से कोई नौकरी नहीं लेता है, इसके हिसाब से आप दूसरा नौकरी तो देखते भी नहीं है, कोई फॉर्मो नहीं देखते हैं। तब इसका मतलब सिर्फ आप पढ़ने आए हैं, रिजल्ट लेने नहीं आए। इसके बाद भी अगर आप यहां पे ध्यान दे दें कि आपका हो गया एक एफसीआई, आता है कि नहीं, ठीक है। आपका एक होता है कृषि विभाग, आपका होता है बिजली विभाग, जल परियोजना, ये सब में भी तो आता होगा ना वैकेंसी। बीएसएनएल,
लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, इसके अलावा ध्यान ही नहीं जाता इस सब चीज पे, और इसी में जो अलोल बकलोल सब है ना, ये खींच लेता है रिजल्ट अपना। बात समझिएगा इस चीज को। जो हम देखो, मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, हम कभी भी ये नहीं करते हैं कि हम विद्वान बनाएंगे। मेरा एक कोटेशन था पहले कि पढ़े सिलेक्शन लेने के लिए, ना कि विद्वान बनने के लिए। विद्वान बन के कुछ नहीं रखा है भाई, बस समझे। कोई साइंटिस्ट आप बनने वाले हैं नहीं, ये दिमाग में बैठा लो। साइंटिस्ट वाइंटिस्ट तो बनने वाले हैं नहीं। तो जब नहीं बनने वाले हैं, तो हम जब जनरल कंपटीशन की तरफ आते हैं तो हमको ये पढ़ना है। आप आए जनरल कंपटीशन की तरफ, ठीक है, आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे इंग्लिश और शुरू करेंगे ग्रामर। काहे ये तुमको आज तक ना समझ में आया तो आपको समझ में आ जाएगा। बच्चे से पढ़ा चौथा क्लास से, अभी तक समझे में नहीं आया, तो अब समझ में आएगा जी? नहीं आएगा। जो कटु सत्य है, इसीलिए हमको जहरीला बोलता है कि जहर उगल देगा। अभी पूछ देंगे फ्यूचर टेंस बताएगी, पूछ दें फ्यूचर टेंस दूगो, नहीं पूछ रहे। बहुत बढ़िया, एकदम मेरे तरह का जवाब। कोई हमको बोलता है ऐसे ही करके, तो हम ऐसे जैसे पूछता है आप मनीष सर, हम नहीं, डायरेक्ट बोलते हैं। बाहर में हमको मिलता है बहुत कोई, अब मान लो कहीं पे हम कुछ खा रहे हैं, वहां पूछ देगा मनीष सर, नहीं खाने लगे। फिर थोड़ी देर घूम के आए, तब तक हम जल्दी जल्दी खा लेते हैं, है ना। मालूम है कि थोड़ा देर फिर निकालेगा वीडियो, कहेगा अरे यही है ना। तो ऐसा होता है। चलिए खैर, नहीं बोलना बहुत अच्छा चीज है। अब आइए, आप इसको कैसे पढ़ेंगे? तो जो आपको पूछा जा रहा है एग्जाम में, प्रीवियस सेट उठाओ, उसको करो, ठीक है। और इंग्लिश बहुत भारी नहीं बिहारी के लिए। ऐसे कितने मानते हैं कि बिहारी का अंग्रेजी खराब है? बोले तो बड़ी मार मारेंगे। बिहारी का अंग्रेजी खराब है रे, दिमाग से निकाल दीजिए। दिल्ली में पढ़ा रहे थे, एक बार बहस हो गया हमसे, ठीक है। बोला कि सर आप जा रहे हैं क्लास, बिहारियों का तो ऐसे ही इंग्लिश खराब रहता है। तो हम पहले तो भाई, जैसे होता है ना, सांप पहले नहीं काटता है, बाद में काटेगा अचानक से। तो हम बोले ठीक है भैया, हमको भी कहा आने के लिए। उसमें पढ़ा रहे थे कुछ, उसमें एक लाइन आ गया था, जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो ऐसा अंग्रेजी बोले कि भैया तो अलग अंग्रेजी है, मैं लालू यादव वाला अंग्रेजी है, ठीक है, ध्यान देना। बिहारी का इंग्लिश खराब नहीं है, ना ही आप में किसी का है, ठीक है। अगर इंग्लिश खराब होता, तुम लोग कहीं सोचता है कभी कभी, जनरल कमीशन कैसे करेंगे, बैंक कैसे करेंगे, अंग्रेजी नहीं आता है। नहीं आता, नहीं आने दो ना, जितना आता है तुम्हारे लिए काफी है। क्योंकि एक चीज बताइए, क्योंकि हम यहां से एनालिसिस करते हैं बैंक से, क्योंकि मेरे माथा पे बैंक नाम का एक जो है ना छप्पा लगा हुआ है कि ये बैंकिंग रीजनिंग वाला आदमी है। और जो बैंकिंग करता है ना, उसके लिए एसएससी भाई दाया बाया चीज है। एसएससी कुछ आता ही नहीं है आपको। अगर कोई हाईएस्ट रीजनिंग है ना, तो सिर्फ बैंक है। बैंक के नीचे आ जाता है, जितना भी रीजनिंग रहेगा सारा बैंक के नीचे आएगा, क्योंकि बैंक वाला रीजनिंग ही टफ है, जो कि अब आपके एसएससी में, अब आपके रेलवे में भी वही चीज पूछा जा रहा है। नया अपडेट होगा, क्या अपडेट होगा? तो बैंक वाला क्वेश्चन उठा के दे देगा रेलवे में, तो आप परेशान रहिए, क्योंकि आप तो एसएससी वाला बनाए थे, रेलवे बनाए नहीं थे। तो आप क्या कहिएगा, नया चीज आ गया। नया नहीं आया, चीज तो वही है। आपको क्या लिखता है, रीजनिंग फलना फलना फलना, उसके बाद लिखता है ईटीसी। ईटीसी का मतलब है कि वो कुछ भी पूछ सकता है। आप उसको जैसे रेलवे में इनपुट आउटपुट पूछ दिया, बात समझिए। फिर अब पजल भी आना शुरू हो गया एसएससी में, तो कहने का मतलब है उस हिसाब से कुछ भी पूछ सकता है। अब आपको पढ़ना ही पड़ेगा यहाँ पे। तो अब जब यहाँ पे अभी क्या कर रहे, क्या बता रहे थे बैंक के बारे में? इंग्लिश। जब बैंक का एग्जाम होता है तो पूरा इंडिया देता है एग्जाम, बात को समझो। क्या देता है कि नहीं? खाली बिहार देता है? सिर्फ बिहार वाला देता है? देखिए, हम ये नहीं कर रहे हैं कि अदर स्टेट में क्या है, हमको उससे कोई मतलब नहीं। मेरे सामने आप बैठे हैं ऑफलाइन में, पहले मेरा काम है आपका माइंड को पहले वॉश करना। दिमाग में अगर लगता है तुमको कि तुम्हारा अंग्रेजी खराब है, तो गलत फहमी है, अंग्रेजी सभ्य का खराब है। बात समझ में आया? क्योंकि जब बैंक का एग्जाम इंडिया लेवल पे आता है, तो कट ऑफ उसका 3 और 5 नंबर तक क्यों जाता है, हमको ये बताओ। बैंक का जो कट ऑफ है, अगर मान लो 30 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, और ओकरा में जो कट ऑफ जाता है वो 3 नंबर जाता है। अरे बिहारी का अंग्रेजी खराब, बाद बाकी का तो अंग्रेजी अच्छा है, कट ऑफ काहे नहीं ले जाता है 25? सिंपल सी बात हमको बता दीजिए कोई। कट ऑफ 3 जाता है। आप सब चीज पास कर लीजिए ना, इसमें अगर 5 नंबर आ गया ना इंग्लिश में, कहेगा हाँ हो गया। कैसे हो गया? इसका मतलब कट ऑफ गया उसका 5। तो कट ऑफ क्या बिहारिये वाला सब मिलके, ये जो लाया है ना, ये बिहारिये लाया, यो बता देते हैं ये जो कट ऑफ है, क्योंकि ये लोग ग्रामर पढ़ता है। बाद बाकी सबका बिहार छोड़ के कहता है पूरे भारतीय का अंग्रेजी अच्छा है। तो ठीक है भैया, अच्छा है तो आपको कट ऑफ उठाना चाहिए, कहाँ उठता है? तो याद रखिए, ये इंग्लिश का कोई डर आप में नहीं होना चाहिए, बस प्रैक्टिस होना चाहिए। और आप में देखो है ही,
कैसे टीचर को पहचानेंगे कि अंग्रेजी पढ़ाते हैं? सबसे स्मार्ट सुंदर लगे अगर कोई, समझ जाना इंग्लिश वाला मास्टर है। खतरनाक है, जहर है। मेरा बात छोड़ दो, हम कतई जहर में आते हैं, है ना। जिंदगी में एक बात किसी को नहीं बताना, नहीं बताना तो हम क्यों बताएंगे। हाँ हाँ, तो सिंपल है। आप इंग्लिश वाले सर को तो पहचान ही सकते हैं। उनमें क्या होता है, कुछ जो एग्जाम को पैटर्न लेके चलते हैं, बस उसी को लेके चले। वो जो ग्रामर वर्ड लेके बैठ गए, वो सब बहुत ये पुराना होता है। अब बड़ा बढ़िया, हमको भी कुछ कुछ सिखाए थे, लेकिन हम नहीं उतना बात करेंगे अभी उस पर। क्या कि अब इंग्लिश का बात हम करते थे पहले, लेकिन अब तो दिक्कत हो गया 2-4 साल से। 2-4 साल से दिक्कत हुआ है कि नहीं इंग्लिश बोलने में? कितने आदमी को इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है इधर विगत 2-4 सालों में? हो रहा है ना? हाँ, समझ गया। 1 साल का, 2-3 साल से बंद है ना रे। आप लोगों को भी दिक्कत हो रहा है? मतलब आप लोग भी थे क्या कंटिन्यू? हाँ भाई, 70 रुपया में धारा परवा अंग्रेजी बोले है कि नहीं? अब अभी कितना दाम है इसका? पहले 70 रुपया में देखते थे। होली के समय में सब भी अंग्रेजी बात करता था। जेल धारा, हेलो हाउ आर यू, अरे फाइन थैंक यू, सिंपल। अब बंद हो गया बिहार में, अब अंग्रेजी कम मिलता है सुनने को थोड़ा सा। ये तो पहले तो जहां चढ़ा नहीं कि अंग्रेजी में बात शुरू हो जाता था। समझ रहे कि नहीं? समझ, गुस्सा आ जाए अंग्रेजी निकलना शुरू होता है। आपको दूगों को लड़ा दें अभी, गुस्सा आने दे, भपकना से खून खोलेगा, अंग्रेजी निकलेगा, शट अप। हाँ, तो अंग्रेजी आता है आपको, हेजिटेशन के कारण नहीं बोलते हैं। जब गुस्सा आता है, चाहे पी लिए, दिमागी संतुलन खराब हो गया, तब देखो फट फट अंग्रेजी निकलता है ना। अभी कितना मिल रहा है जी? 70 में पहले हमको पता है उस समय, अभी कितना रहा? बोलो कोई। 99। अब ब्लैक में? हाँ, चलो ठीक है, बच गई ये लोग, है ना। एक को दाम हमको बता देती, समझ में आ जाता है हमको, ये लोग है। ठीक है, खैर ये तो अलग चीज है। चले अब यहां से बात करेंगे थोड़ा सा कि रीजनिंग में क्या करना है। रीजनिंग में जो भी आपको मिलेगा, जो भी चीज आपको मिलेगा उसको क्लियर करना है। और शुरुआत हमेशा जब भी होता है, हर जगह का एगो स्टाइल है कि नहीं, पहले ABCD का याद करवाओ, फिर अपोजिट याद करवाओ, है ना, इस टाइप से होता है। तो खैर हम ज्यादा लिखाएंगे नहीं, एगो पतला सा इतना सा कॉपी ले लेना है मेरे लिए। हम बहुत चीज नहीं लिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि हर चीज हम यही चाहते हैं कि जो चीज दिमाग में डायरेक्ट आ जाए वो जिंदगी भर लोग नहीं भूलता है। दिमाग 2 प्रकार का, एक विजुअल होता है, एक लॉजिकल होता है। लॉजिकल का मतलब है रट्टा मार, जो रटते हैं आप, वो लॉजिकल है। रटा हुआ चीज जो है वो भूल जाइएगा, ठीक है। और जो प्रैक्टिकल में रहता है, जो देखते हैं, वो आपको याद रहता है। कई बार हम एग्जाम्पल भी दिए हैं, तो कुछ नए हैं तो थोड़ा उनको वही एग्जाम्पल दे के समझा लें कि जब शुरुआत में हम, ये कहानी है मेरा, बड़ा बढ़िया कहानी है। आज तो सिर्फ कहानी ही चलेगा। आज आपको सिर्फ मजा आना चाहिए मेरे साथ, ताकि कल भी आप 8 बजे तैयार हो, चल रहे मास्टर भाई तो रे। हाँ, ये जोश आपके अंदर होना चाहिए, है ना। पढ़ने के लिए नहीं आना, हाँ, दिमाग में आपको होना चाहिए, हाँ रे लो चल, बस समझे कि नहीं? बस यही हम चाहते हैं। तो हमें अपने कहानी बताते हैं, यहाँ जो पुराने हैं उनको पता है, नए को बता दें कि हम पहले ना स्टार्ट जो किए थे, अपना पढ़ाना शुरू जब किए थे, जिस समय बैंक का रिजल्ट हो रहा था, पता नहीं हम इच्छाधारी के कारण नहीं ज्वाइन किए, थोड़ा छोड़ कर ना जब वो हम कहीं, हाँ, बालाजी वहां तिरुपति दे दिया पोस्टिंग, एक बार दिल्ली दे दिया, इच्छाधारी हमारे पटना में रिजाइन कर दिए, ठीक है। पागल कुत्ता काटा था हमको, याद रखिएगा। इस सब चक्कर में जिंदगी में नहीं पढ़ना, ठीक है। देखो हम कुछ बता रहे हैं, ऑनलाइन है, क्योंकि पहला वाला क्लास जो है वो कोई भी लाइव देख सकता है, इसलिए हम ज्यादा नहीं बता सकते हैं। कोई भी समझ रहे हैं ना? हाँ, तो ज्यादा नहीं बता पाएंगे। जब से ये ब्लॉक हो जाएगा तब फिर बताएंगे, क्योंकि फिर पता चलेगा हम यहाँ घर जाए खाना ना मिले हमको, ऐसे भी खुदे लेना पड़ता है। हाँ चल, है नहीं तो हम तैयार हैं, इसलिए तो ना बोलेंगे, कुछ बोलबे नहीं करेंगे। देखो जहर सर, है ना, सर जहर, और क्या लिख रहा है? अच्छा मैं पुरनका हूँ, ठीक है, चल हम देखो हमारा जादूगर बना रहा है। तो हम एक चीज बताए थे कि एक बार जो हम पढ़ाना शुरू किए थे ना, जिस एज में, मतलब उस समय बड़ा बढ़िया थे यही लोग टाइप से, इससे और छोटे ही होंगे, तो बड़ा बढ़िया लगते थे, पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। कुल्हड़िया कॉम्प्लेक्स में हम पढ़ाना शुरू किए थे। एक इंस्टीट्यूट था जो नेशनल है, वो भी बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट था क्या है भी। तो वहां जब पढ़ाना शुरू किए तो भाई सोचो
यंग टाइप एक अलग चीज होता है ना, जो बहुत प्रैक्टिकल सच्चाई बताएंगे, ठीक ना। कोई इसमें ये नहीं कि हाँ जब जो चीज होता है वो होता है, याद रखना, जो चीज होता है होता है। अभी आप में ऐसे आदमी आप बोलेंगे, कहेंगे सर अब आप में ऐसे आदमी हैं जो हम सच्चाई बता देंगे। देखो जो सुबह सुबह जो जाते हैं ना बाथरूम में, सवेरे बाथरूम जाते हैं, ऐसा भी कोई है कहेगा नहीं सर नहीं जाते, सब जाते हैं। अब ये बताओ कि बचपन में जब घर में रहते थे तो ऐसे कितने हैं जो जब वहां पे खाली समय रहता है ना रे, तो एक दो पानी का बूंद अगर कहीं पे गिर गया है बल्टिया उल्टिया से निकल के, तो ओकरा ऐसे 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 करके एडजस्ट करते हैं। ऐसे कितने आदमी किए हैं, सही सही बताना। अरे सब है ना, ठीक है। लड़कियां हाथ नहीं उठा रही है, हाँ कर ले तो तुम लोग भी है, कोई वहां कोई काम है ही नहीं। देखो बहुत प्रैक्टिकल बात बताएंगे हम, जो कि आपके जीवन में हो रहा है, हो चुका है, बात समझे कि नहीं। आदत होता है, किसी किसी को नहीं मिला तो सलाई का काठी रहता है ना, जो डिबिया में, जब हम लोग डिबिया तो कठिया लेकर के नहीं कान कजली छोड़ाते रहता है कहीं कहीं का। तो ये सब है, जिसका इसका दांत देख रहे हैं सब करके बैठा हुआ है। चलो कोई को फोटो बनाता है पानी से, अब कोई कोई बहुत कुछ सोचता है, कोई कोई किसी का। अब तो देखो अब पहले का समय अलग था, हम लोग पानी से खेलते, आज के डेट में मोबाइल लेकर बैठते हैं, फेसबुक पे रील्स भी चल रहा है और उधर भी चल रहा है। हम सारा बात जानते हैं, बहुत अंतर्यामी है हम। हाँ ये ऐसा नहीं है। अभी अभी देखो जो जो अभी हम क्रिया देके पूछ लेंगे, हम क्रिया देने में माहिर आदमी है। आए कोची कोची टाइपिंग ना, वो तो अरे वो तो मान लो कि कोई गपियाता भी है, हेलो हाँ ठीक है, हाँ अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या हुआ बाबू, क्या कि फोन नहीं काट सकता है ना वो, तो ये प्रॉब्लम है। धीरे काहे बोल रहे हो? नहीं ये रियल है कि नहीं है? हाँ आवाज गूंजता है, और इसमें हैं ऐसे सब जहर हैं यहाँ बैठे हुए जो ऐसा करते हैं, है ना। और उसको अभी समझ में आ रहा, अगर सर को कैसे पता, तो हम कहीं नहीं पहुंचते बाबू, हम प्रैक्टिकल है ये चीज, है ना, टेंशन नहीं ले। ऑनलाइन पढ़ाते हैं, एक दिन हम कह दिए पढ़ाते पढ़ाते, देखो तुम जहां भी हो, आज देखो टीचर तुम्हारे सामने है। ऑफलाइन में पहले स्टूडेंट को आना पड़ता था, टीचर आज आपके सामने, आप बेड पे पढ़ रहे हैं, आपके जस्ट सामने है। आप यहाँ एक तो लिखा सर हम बाथरूम में हैं, हम चुप हो गए। अब वहां नहीं बोल सकते कि हम तुम्हारे सामने हैं, है ना। तो देखो हाईटेक जमाना है बाबू, कभी कभी वीडियो कॉल हो जाता है ना गलती से। हमारा एक जाबाज सिपाही था यहाँ पे, उनको हाइड करना था सबों को, और किसी एक के लिए मैसेज लगाया था और सबको हाइड करना था। गलती से क्या हो गया, जिनके लिए मैसेज लगाना था वही हाइड हो गई, सब ओपन हो गया, उसका मैसेज सब पढ़ लिया। हाँ तो इस टाइप का होता है। तो खैर ये सब आपका अपना बीता हुआ चीज है। तो हम क्या थे ना, कुलरिया कॉम्प्लेक्स से पढ़ा के निकल रहे थे एकदम पूरा बढ़िया से लहरिया मारते हुए, है ना। हाँ। ये बाइक था एगो, देखो ऐसे जा रहे थे हम। तो जब जा रहे थे तो कुलरिया कॉम्प्लेक्स से अशोक राजपथ के तरफ, तो उसी समय एक लड़की जो है, उसी समय एक लड़की स्कूटी पे, लड़कियों का एगो बड़ा गड़बड़ आदत होता है, स्कूटी पे रहेगी ना, हाँ पैर पहुंचता नहीं है उसका, हाँ सीटवा यहाँ रहेगा, लटकल रहती यहाँ पे, है ना, पैर नहीं पहुंचता है। हाँ अब ब्रेकवा भी इसका पैरे से जाता है। और ये एकदम इसका जो दुपट्टा था ना, व्हाइट में चुनरी प्रिंट आता है ना, जो 5 पैसा लगा लगा के चुनरी प्रिंट होता है, एकदम व्हाइट जो दुपट्टा था वो भी लहरा रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लड़की कोई फर्क नहीं, वो अपने दुनिया रहती है, वो ऐसे चलते रहे कि टंगड़ी से ब्रेक मारना है बस, और कुछ नहीं करना है उसको। अब देखो हम आ रहे थे कुलरिया कॉम्प्लेक्स, ये ऐसे ही करके जा रही थी, और इसका आदत इतना खराब लड़की लोग का, इसको कोई मतलब ही नहीं रहता सीधा चलना है कैसे चलना, ये टेढ़ा मेरा चलेगी, हाँ नागिन डांस करते कभी इधर कभी इधर। हम जब भी चलते हैं ना, अगर कोई गर्ल्स गुजर गई अगर स्कूटी से, तो हम गाड़ी अपना रोक लेते हैं, इसका कोई गारंटी नहीं, अब पीटेंगे खुद हम, बात समझ में। तो जा रही थी एकदम व्हाइट दुपट्टा उड़ रहा था, रेड कलर का हेलमेट, इतना चक बड़ी मस्त लगता है देखने में। हम भी आप ही के एज में थे ऐसे ही बोलने वाला, ठीक है। और जैसे वो पीछे बैठता है ना, मेरा भी आता पीछे बैठने का, हम कभी आगे ना बैठे, कोशिश किए थे बैठने का, मेरा दोस्त लोग खींच के वहां ले जाता था, ठीक है। अभी क्या हुआ कि जब वो भाग रही थी तो एक बार हम अचानक से उसके सामने आ गए यहाँ पे,
सामने आए भाई कोसी एरिया का आदमी, हम लोग का खून ऐसे ही खराब रहता है। कोसी एरिया जानते हैं? हाँ, कोसी एरिया का है भाई। तो अब यहाँ पे क्या है, बस वैसे ही जैसे पहुंच गया डायरेक्ट, ऐसे पहुंचे या डायरेक्ट बोले कि कहाँ है, चल बे। देखो फैक्ट बता रहे हैं। अब देखो वहां क्या हुआ, हेलमेट ऐसे उठाई, बोली सर पटना मार्केट जा रहे हैं। अब ये लाइन सुनने के बाद, ये कान होता है ना, कान से कार्टून में देखे धुआं भक्स से नहीं निकलता है, मेरा तो वैसा ही होगा, पेट ठंडा, कान भक्स हो गया, ये कांप गया, आंख सब गर्म होने लगा कि हम भैया ये क्या पाप कर दिए। उस दिन के बाद आज तक कभी केकरो कुछ ना बोले हैं, है ना। कितना हो गया, 2008-7 का बात था, 7 से उसके बाद अब तक नहीं बोले किसी को कुछ। तो मतलब उस समय जोश रहता है ना, तुम लोग भी करता है तो हम भी कर दिए। ये बताइए दुपट्टा किस कलर का था? लाल कलर, व्हाइट था। कौन सा प्रिंट था उस पर? चुनरी प्रिंट था, ठीक है। हेलमेटवा कैसन था? लड़कियों देख लिया होगा, देखा कि नहीं देखा? सही से बताना, आपको लड़की दिखी कि नहीं दिखी? इसको कहते हैं विजुअल। बात समझ में आया? ये होता है विजुअल। लॉजिकल होता है जो रटते हैं। तो विजुअल, जब भी आपको 10 बात अभी हम बोले, हम कहां से आ रहे थे? अशोक राजपथ कुल्हड़िया कॉम्प्लेक्स से। वो लड़की कहां पहुंची? पटना मार्केट। अच्छा, हम उसको क्या बोले? इसको कहते हैं विजुअल। बात समझ में आया? विजुअल चीज लोग याद नहीं करता है, उसको सब दिख जाता है। हमरो नहीं पता कौन लड़की, ऐसा कुछ घटना नहीं घटा है मेरे साथ। हम पहले बोले हैं कि ये सब काल्पनिक है, वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। ये आपको सिर्फ इतना समझा रहे हैं कि पढ़ाई को विजुअल बनाना है, लॉजिकल में नहीं करना है। लॉजिकल जैसे जाएंगे गड़बड़ होगा, और अपने आप में पॉजिटिव लेके चलेंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि लड़कियों के जस्ट पीछे जो लड़के बैठे हैं, कृपया उस जगह पर ना बैठे। समझ में आया? एक ब्रेंच जरूर छोड़ दें, अगर खाली भी तो भी ना बैठे, यहां आ जाओ बगल में। तभी लड़की के पीछे बैठा भैया तुम बर्बाद। पढ़ाई तुम्हारा क्या होगा? 50% ध्यान तो तुम्हारा वहीं चला गया। एक ब्रेंच छोड़ देना, ठीक है। हाँ, एक ब्रेंच छोड़ देना, गलती से होता है ना। अब देखो इंसाने न है जी, हम लोग ऐसे गर्दन फोड़ते हैं। कोई लड़की ऐसे झटक दी बल्बा, आपको लगा यहाँ गए आप, हो गया करवात, हमारा सिस्टम है खराब। हम अपनी बहन को भी समझाते थे, तुम जब जाती हो ना रास्ते में, कितना आदमी बोलता है कि हमारा हो, इसलिए एकदम चुपचाप जाओ, चुपचाप आओ। कोई तुमको सनी देओल नहीं बनना है, हम देख लेंगे भैया, ना ही देखना है, कुछ बन जाओ तब देख लेना। हम अपने स्टूडेंट को भी समझाएं, सबको समझाते हैं। देख, अपनी बहन लोग को भी समझाते हैं कि रास्ते चले, किसी से बहस नहीं करना है। बहुत लड़की आदत है, चलेगी कि कुत्ता कहीं का, है ना, चली यहाँ देखे कुत्ता कहीं का देख रहे, ये कुत्ता करिएगा। अगर मान लो एगो कुत्ता टाइप मिल गया, तब क्या करिएगा? तब तो रोज आपको छोड़ने जाएगा, लाने आएगा। जैसे आप हॉस्टल से निकले, कुत्ता आ जाएगा पीछे पीछे, हाँ चलो, आप परेशान हो जाएगा, आपका पढ़ाई नहीं हो पाएगा। इसलिए वैसे इंसान को नहीं टोकना है। तो एक स्टूडेंट बोली कि सर क्या करे तब? हम लोग कुछ नहीं, बन जाओ। और जिस दिन वो सिपाही बन गई, संजोग से दरोगा या सिपाही बनी, और 2-3 लड़के का ग्रुप था, ज्यादा नहीं बता रहा, यहीं पे एक हॉस्टल है खजांची रोड में। वो गई अपना बटालियन के साथ, वो जितना कुतवा बैठता था ना, पूरा होंक के मारी है। अब बोली कि सर कलेजा ठंडा हो गया, ये लोग बड़ी दिन से हमको जो है टॉर्चर करता था, जब जाए तो कहे कि कहां। बस समझे, हमरो डर हो गया था इस बात से। बोली भर दम मारे हैं, तो जब बन जाइएगा तब मार के होंक दीजिए पकड़ के, रिजल्ट पहले लेना है। क्योंकि देखो लड़का में कोई दिक्कत नहीं है, लड़का को बाप बोलता है भाग तू जो पटना पढ़े ले। आप लोग अगर पटना आए हैं बाबू, तो बहुत संघर्ष वाला चीज है, याद रखना। कोई आप ही अपने मोहल्ला गांव में देख लें कितना लड़की आ सकी है, नहीं आती है। आप लोग आए हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि कुछ मत करो, सब कर्म करो, लेकिन पढ़ाई अपने जगह। बस समझे, हम वैसा मास्टर नहीं, हम कहेंगे पढ़ो खाली पढ़ो, नहीं, तुमको जैसे घूमना है घूमो, हाँ जो स्टाइल मारना है मारो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ना मारिए तो बुढ़ारी मारिए, कोई देखो नहीं करेगा। समस्या रियल बात बताते हैं। अब अभी आप कुछ नहीं करिए, आप खाली पढ़ रहे हैं, तो आप क्या करिएगा? अभी पढ़े, रिजल्ट लिए, शादी हुआ, मर गए, और जिंदगी क्या रहा तुम्हारा?
क्यों जन्म लिए? ऐसा तो कुत्ता भी जीता है। जीना है हर एज को एंजॉय करते हुए, लेकिन अपना एक बना के चलना है कि हम रिजल्ट लेके हम फलना जगह पहुंच जाएं, है ना। कुछ ऐसा करके जाएं कि मेरे जाने के बाद मेरा जो अगला पीढ़ी है या मेरा बाद का पीढ़ी है नाम ले कि हाँ फलनवा है। एक गांव से एक लड़की दरोगा बनती है ना तो पूरा गांव हल्ला होता, फलनवा की बेटी दरोगा बन गई। हमारा बने नहीं बने, तुम्हारा पहले ब्याह होगा तब। तो इस चीज को समझिए, इसलिए पढ़ाई को एकदम पॉइंट पे लीजिए। दूसरा, विद्वान से दूर रहिए। आपके लॉज में, हॉस्टल में, आज कुछ नहीं आया, यही सब बात को समझिए। आपके लॉज में, हॉस्टल में ऐसे दीदी और भैया होंगे जो कि बड़ी विद्वान है, भर दिन पढ़ते रहते हैं। उनका आदत है छत पे गए ऐसे ऐसे पढ़ रहे हैं। हाँ, ये जो पढ़ने वाला जो छत पे है ना हॉस्टल सब में, एक से दूर रहना बाबू। वो लोग एक बार इन्हें गई, उन्हें बॉयज हॉस्टल पूरा खोल गया, समझ में आया। फिर एक बार इधर गई तो इधर वाला हॉस्टल खोल, पढ़ती तो रही है। तो वो ऐसा पढ़ाई वाली लड़की जो आपको डिमोरलाइज करे, ऐसा कोई भी आदमी जो आपको, ऐसे नहीं सब लड़का सब बैठा रहता टंकी पे देखने के लिए हैं, ठीक है, इसको लगता है हमरे हो, उधर वाला सोचता है हमार हो। हाँ, गड़बड़ाता है लड़का का रिजल्ट एकरे में गड़बड़ाता है। कल देखना शिवरात्रि में, कल नया आना तो बताते, क्रिया दे देंगे। हाँ, नहीं आप लोग नहीं पढ़िएगा ना बाबू तो कुछ नहीं, जितना भी ऋतिक रोशन का सपना देखे ना शंकरों जी पूरा नहीं कर पाएंगे। नहीं पढ़िएगा तो एक चीज है कि अगर पढ़ने में मन नहीं लगता है तो इसको याद रखना जिंदगी भर, है ना। अगर नहीं पढ़िएगा तो भाई, ये लड़का हैंडसम है ये, ठीक है। हाँ, क्या तुमको ऐसा पति चाहिए, पूछता है भारत है कि नहीं? बात समझो। ऐसा अच्छा, कितनी लड़की को नहीं चाहिए ऐसा पति? जिसको नहीं चाहिए, हम ही नहीं कह रहे कि चाहिए, नहीं चाहिए, बताइए इसमें कोई अरमान रहेगा? आप दौड़ के आइएगा गला मिलने, पेट पे टकरा के वापस, कोई अरमान नहीं है। रुकना, रुक, आराम कर आराम कर, आज इंजॉय करवा रहे हैं, आज इंजॉय करो। सच्चाई है, अगर नौकरी नहीं होगा बाबू तो ये मिल, तो क्या कि लड़का पढ़ाई कर रहा है, अब पढ़ के या तो ये बैंक का होगा, या तो एसएससी वाला होगा, चाहे आपको रेलवे वाला होगा, नौकरी वाला होगा। उम्र 45 साल या रखो 35 साल, क्योंकि जब लास्ट एज में इसका रिजल्ट होता है, उसके बाद ये 5 साल भाव खाता है कि हम ना करबो एकरा से, हमरा इतना पैसा चाहिए। और जब एजवा खत्म हो जाता है तो उसको फिर लड़कियां ने मिलती है, तभी केकरो से करने के लिए तैयार हो, तब तक एज इसका 45 चला जाता है। हाँ, याद रखना, ये लड़का लोग का हो जाएगा ना तो भाव खाने लगता है, बाद में उसकी एज से कोई शादी नहीं करवाता है, तो फिर ये करता है। तो सोच लिए क्या आपको ये चाहिए, खुल के बोलो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं जोर से बोलो नहीं चाहिए, तो फिर पढ़ना पड़ेगा, है ना, पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई कहते हैं कि हमको जो है सर हम सोते हैं, सुतले रह जाते हैं, हम जो है ना बाथरूम में 1 घंटा जाकर बैठ जाते हैं, सर हमको मन नहीं लगता, तो जहां जहां ऐसा जगह जहां आप बैठते हैं आपको मन नहीं लगता, उस हर जगह एक ये फोटो बना के टांग लो। बाथरूम में बैठिएगा ना, इसे गेटवा पे ही रहेगा जेठालाल, है ना, बैठे न आएंगे माए, इन्हें चाहिए हमरा, चल पर सोने जाइएगा तकिया पे बना के रखिएगा, नींद नहीं होगा आपको, देखिएगा ना के मैया पर पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। और तुम लोग नहीं खुश हो, तुम्हारा वाला जो है तुम लोग ना पढ़ेगा तो यही लेके जाएगा बाबू, यही लेके जाएगा, और इसके शादी में तुम आकर के ये करेगा, देखा और कर ले गए। हाँ, ऐसा भी है, अभी आप लोग में ऐसे कितने आदमी है जिसका लेके चला जा चुका है, अरे दिल तो आशिक यहाँ बैठा होगा, गया है ना, चल गया। तो खैर अभी बात को, रीजनिंग होता क्या है, अब यहाँ थोड़ा सा हम बात करें, ये सब तो चर्चा होते चलेगा, बहुत चर्चा होगा। पढ़ाई अपने माए बाप के लिए करो, नहीं तो अपना फ्यूचर के लिए करो। अगर एक तो माँ बाप हुए ना, माँ बाप के लिए पढ़ रहे हैं, बचपन से लेके अभी तक माँ बाप इतना प्यार करते हैं। तू लोग पटना आता है ना, एगो चाय का आदत धरेगा, एगो सिगरेट का आदत धरेगा, एगो लड़की के चक्कर में जाएगा, अब पढ़ाई उसके बाद वहीं का वहीं खत्म। और उतना दिन का 25-30 साल का प्यार मोहब्बत जो है, 1-2 महीना का प्यार मोहब्बत के चक्कर में तुम लोग अपना जो एम है वही भूल जाता है। एम नहीं भूलना है बाबू। हाँ, इसमें वही सबका तो रिजल्ट होता है। तुम नहीं है, तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं है, अभी तक नहीं है। माने मन कोई नहीं, हमको पूछने दो। माने मन आज मेरा पहला क्लास कर रहे हैं, आए है ना, तो मेरे बारे में जानकारी होना चाहिए। कोई नहीं है, मने मन भी कोई नहीं है,
बाबू तुम, क्योंकि एज में मने मन भी ना हो तो भैया प्रॉब्लम है ना। हाँ ठीक है, देखो हम सच्चाई बयान करते हैं। अच्छा अब यहां से बात करते हैं रीजनिंग। जैसे रीजनिंग होता है तो रीजनिंग क्या होता है, हमको थोड़ा ये भी समझा दो, क्यों पूछा जाता है ये भी समझा दो, और कल भी बता दिए कल हम किस चैप्टर से शुरू करें आप लोग के लिए, कैसे चलिएगा। कोई भी चैप्टर भारी नहीं, याद रखना कोई भी चैप्टर भारी नहीं है, पढ़ना तो सारा है, पढ़ना तो सारा है ना, तो याद रखना पढ़ाई तो सारा होगा। बाबू रीजनिंग क्या है, जो आप खड़े हैं कि बैठे हैं, खड़े हैं, बहुत दुख होता है, बताइए। हमारा भी तो पहले क्लास है। हाँ बहुत बढ़िया, बोलो बोलो। अब मेरा भी पहला है, मानो ना, सही बता रहे, आज पहला क्लास है ना जी। रीजनिंग क्या है, अच्छा कोई पूछा कैलेंडर पढ़ना है, खड़ा हो। कैलेंडर कितना तारीख को बना था सिर्फ तुम ही बताना। 1 तारीख को बना था, बैठ। प्रेजेंट ऑफ माइंड वाला क्वेश्चन है, जब भी बना होगा 1 तारीख को ना बना होगा, ये कैलेंडर 20 तारीख से शुरू हो गया। क्वेश्चन को समझो, ये रीजनिंग है ना जी, रीजनिंग पढ़ने ना आए, रीजनिंग मतलब माइंड का खेला है ना। कोई एक रीजनिंग बता दो ना, बताएगा। क्या नाम है तुम्हारा, हाँ जोर से बोलो। विनोद है, चलिए। अच्छा ये बताओ, पीता है क्या, क्या पूछे तुमसे हम, क्या पूछे। पानी पीता है ना रे, चाय पीता है ना रे, चाय नहीं पीता है तो कुछ जूस वगैरह कुछ तो पीता होगा, तो तुम ना काहे बोला। निगेटिव सोच है, पीता। क्या हम बोले कहा, हम बोले हैं किस चीज के बारे में, तो फिर आप कैसे दिमाग लगा लिए। जब तक पूरा बात ना कहा जाए रीजनिंग में आंसर नहीं देंगे, रीजनिंग में आंसर नहीं देंगे। क्लियर हुआ बात, बात समझ में आया। जब तक पूरा बात नहीं कहा जाए तब तक रीजनिंग में आंसर नहीं दिया जाता है। तुम्हारा भी पहला क्लास है, पिलर के पास तुम भी है। शाहरुख खान की पत्नी का नाम गौरी खान। कौन शाहरुख खान, किसके बारे में हम पूछे। जब हम बोलवे नहीं किए तो तुम कैसे पता कर लेगा गौरी खान है कि गौरी सिंह है, गौरी कौन है। ये हमारे शाहरुख खान, इनका पत्नी का। अरे भाई बात समझ में आया, जो हम पूछ रहे हैं क्लियर हुआ, ठीक है। कोई दिक्कत, इधर उसको जगाओ जरा। हाँ तुम, हाँ इंग्लिश में कितना भावेल नहीं तुमने बगल वाली को, उजला वाली को धप्पा देना ऐसे करके। चोरी नुका नहीं खेली बच्चा में। हाँ ये उजला टी शर्ट जो पहनी है, हाँ इंग्लिश में कितना भावेल है, 5। कितना बार समझा रहे हैं भाई, एक ही बात को बार बार समझा रहे हैं कि रीजनिंग में जब तक पूरा बात ना कहा जाए तब तक आप आंसर ना दें। आप 5 बोलिएगा हम 2 कर देंगे, आप 2 बोलिएगा हम 5 कर देंगे। तो आप पूछिए कौन कौन सा अल्फाबेट पूरा ए से जेड तक, या कुछ इधर। समझ में आया बाबू। चलो अब एक चीज बताओ, ABCD आता है सबको, आज नहीं बताएंगे है ना, खाली सबको आता है ना। आगे बैठ के तो तुम नुकसान कर रही, क्या तुम बार बार नजर चुरा रही। तुमको ABCD आता है जेड तक, जेड से सुनाओ ए तक, जेड से। हाँ ZY भी UTSRQP ONML KJI AJP TCB है, एकदम एक सुर में बोल देना है, कल याद कर लेंगे। हाँ नहीं याद होगा, तोड़ना पड़ता है, ग्रुप बनाना पड़ता है, ठीक है। वो जब आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़े, अल्फाबेट पढ़े, तब आपको काम करेगा, ठीक है। कल शिवरात्रि है, कल का हमको डाउट है आप लोगों पे, सही, क्योंकि रात में 8 बजे क्लास है हमारा, तब तो आप लोग आ ही जाएंगे। मतलब क्या दिन भर फास्टिंग फिर खा लेना है ना। अरे तुम लोग तो अबे करेगा, आप लोग बताइए।
मतलब अच्छा पति नहीं चाहिए? नहीं तो जेठालाल चाहिए। अच्छा पति चाहिए ना, नौकरी मिले और उसके बाद अच्छा पति चाहिए। पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? नहीं, शादी के लिए। ठीक है, तो कल आप लोग अपना जो पूजा पाठ करना है, जो करवाना है करवा लेना। अब फिर क्लास के लिए आ जाना, बड़ी इंजॉय रहेगा। कल एक चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है? अरे बैठो, वो जो रास्ता है पीछे देखे। अच्छा, खुल गया रास्ता। चले, इधर से कोई नहीं जाना, इधर से पहले इन लोग जाएगी। और एक चीज और बता दे। अरे रुके, कहाँ जेबी तू? इमर फट देने उठ के चल जल्दी। एक चीज याद रखना, अगर लड़कियां